हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। ये जो प्रोग्राम है इसमें हमने टाइम इनपुट करना है। टाइम में दो चीज़ें होती हैं, घंटे और मिनट्स। हमने एक क्लास लेनी है जिसका नाम टाइम हो, उसकी फिर दो ऑब्जेक्ट्स लेनी है, दोनों में मिनट्स और आवर्स जो है वो क्या करनी है, सेट कर देनी है, उनको वैल्यू दे देनी है। और फिर तीसरे ऑब्जेक्ट में क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू को T1 की और T2 की, इन दोनों के टाइम को ऐड करके T3 में स्टोर कर देना है। आपको एक चीज़ पता है कि अगर 60 मिनट्स हो जाए तो एक आवर्स का इजाफा हो जाता है, एक घंटे का इजाफा हो जाता है। उस चीज़ का भी प्रोग्राम के अंदर ख्याल रखा गया है कि अगर 60 आवर्स हो जाते, 60 मिनट्स हो जाते हैं तो एक आवर ऐड हो जाएगा। तो ये प्रोग्राम हम करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। एक वही चीज़ जो बताने वाली है इसमें कि फंक्शन पैरामीटर जो पास करेगा वो ऑब्जेक्ट करेगा और जो रिटर्न करेगा वो भी ऑब्जेक्ट करेगा। स्टार्ट करते हैं जी। आइंस्टाइन टोटल टोटल क्लास टाइम, क्लास का नाम क्या, टाइम इंट आवर्स कोमा मिनट्स। दो मेंबर वेरिएबल्स हैं, दोनों इंटीजर्स हैं, एक का नाम आवर्स है, दूसरे का नाम मिनट्स है। दोनों की इंटीजर टाइप है, पब्लिक या प्राइवेट नहीं लिखा, उसका मतलब दोनों के दोनों क्या है, प्राइवेट है, पब्लिक। ये हमारे पास आ गया फंक्शन डेफिनेशन। यहां से लेकर यहां तक हमने फंक्शन को डिफाइन किया। फंक्शन का नाम क्या है, सेट, रिटर्न डाटा टाइप है वॉइड, और दो पैरामीटर, एक h है और एक m है, दोनों डाटा टाइप इंटीजर है। फिर बीच में इसकी बॉडी आ गई, टाइम सम टाइम, फंक्शन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। फंक्शन का नाम क्या है, सम, रिटर्न डाटा टाइप क्या, टाइम, पैरामीटर क्या, टाइम। इसका मतलब है ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, रिटर्न करेगा, और ऑब्जेक्ट ही रिसीव करेगा ऐसे पैरामीटर। वॉइड शो, हाँ जी, फंक्शन का नाम क्या है, शो, रिटर्न डाटा टाइप क्या, वॉइड। क्लास एंड होगी, ये एक फंक्शन डेफिनेशन है। दिस क्या नाम है फंक्शन का, शो। यहां से लेकर यहां तक ये हमने एक क्लास, एक फंक्शन को डिफाइन किया। फंक्शन का नाम है शो, रिटर्न डाटा टाइप वॉइड है, टाइम क्लास से बिलोंग करता है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है क्योंकि इसको क्लास के बाहर इस फंक्शन को डिफाइन किया है इसलिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये वाला फंक्शन है, यहां से लेकर यहां तक। ये मैं आपको समझाता हूं जब हम इसके एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे। रिटर्न डाटा टाइप वॉइड टाइम है, इसका मतलब ये एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा टाइम क्लास की। ये टाइम क्या, क्लास का नाम जिस क्लास से बिलोंग करता है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, फंक्शन का नाम सम है, टाइम tm, एक पैरामीटर है जिसका नाम क्या है, t है, जो कि ऑब्जेक्ट है टाइम क्लास की, यानी ये ऑब्जेक्ट को रिसीव करेगा। ये इसकी बॉडी है, ये मेन फंक्शन, जहां से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन क्या होगी, स्टार्ट होगी। टाइम t1 t2 t3, तीन ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुई, एक कौन सी, t1 और दूसरी कौन सी, t2। ये और t3 भी मैं आगे जाके लिखता हूं। ये तीन ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुई। t1 डॉट सेट, t1 डॉट सेट से कंट्रोल कहां आ गया, इस जगह पर आ गया, h और m। 2 किसको मिल जाएगा, h को, और 10 किसको मिल जाएगा, m को। और h की वैल्यू किस में आ जाएगी, आवर्स में, और m की वैल्यू किस में आ जाएगी, मिनट्स में। इसका मतलब है t1 डॉट आवर्स में क्या आ गया, 2, और t1 डॉट मिनट्स में क्या आ गया, 10। कंट्रोल वापस आया, t2 डॉट सेट, दोबारा फिर फंक्शन कॉल हुआ है, यहां गया कंट्रोल। फिर अब क्या है, 3 किस में आ गया, h में, और 15 किस में आ गया, m में। तो इसका मतलब है t2 डॉट आवर्स में 3 और t2 डॉट मिनट्स में 15। हाँ जी, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये वाली। वैसे स्टेटमेंट क्या है, असाइनमेंट स्टेटमेंट, इसकी वैल्यू t3 में स्टोर होगी, लेकिन ये जो इतनी स्टेटमेंट है ये क्या है, फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है। यहां से कंट्रोल जाएगा यहां के ऊपर। किसने कॉल किया, t1 ने सम फंक्शन को कॉल किया, t2 की वैल्यू किसको मिलेगी, tm को। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुई जिसका नाम क्या है, tm। t2 के पैरामीटर्स की जो वैल्यू है, t2 के जो मेंबर वेरिएबल्स हैं उनकी जो वैल्यू है वो किसको मिल जाएगी, tm के
मेंबर वेरिएबल्स को मिल जाएगी। इसका मतलब क्या है, टी एम डॉट आवर्स ये कितना हो जाएगा 3 और टी एम डॉट मिनट्स ये कितना हो जाएगा 15। टाइम टी एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हुई, उसका नाम क्या है टी। टी डॉट मिनट्स, मिनट्स प्लस टी एम डॉट मिनट्स, ये सारे का सारा कोड ये वही कोड है जो हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि टी डॉट हाँ जी मिनट्स क्या होगा, मिनट्स की वैल्यू कितनी है जी, मिनट्स की वैल्यू किसको कॉल किया है t1 ने, तो t1 कितने थे 10 प्लस tm डॉट मिनट्स ये कितने हैं 50, तो इसका मतलब 25 मिनट्स हो गए। अब t डॉट एच आर इज इक्वल टू tm डॉट मिनट्स डिवाइडेड बाई 0। हाँ जी ये t डॉट मिनट्स कितना है, ये 25 है। 25 को जब 60 पे डिवाइड किया बचा 0, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। और t डॉट मिनट्स इज इक्वल टू t डॉट मिनट्स मॉड 60, यानी 25 मॉड 60 करेंगे तो 25 आ जाएगा। इसका मतलब t डॉट मिनट्स की वैल्यू कितनी आ गई 25 आ गई। अब t डॉट एच आवर्स में वैल्यू क्या है 0 है, t डॉट एच आर प्लस इक्वल टू आवर्स प्लस tm डॉट आवर्स, इन दोनों की वैल्यू ऐड होगी t डॉट एच आर में स्टोर होगी और वो वैल्यू कितनी होगी t डॉट आवर्स की वैल्यू 0 है, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी ऐड होगी। ये कितना था आवर्स, ये है आपके पास 2 और ये कितना है 3, तो 2 प्लस 3 कितना हो गया 5 प्लस आवर्स में स्टोर होगा वो क्या है 0, तो 0 ही रह जाएगा 5 रह जाएगा, तो t डॉट आवर्स में स्टोर हो गया कितना 5। रिटर्न टी, टी की वैल्यू वापस आपकी किसको मिलेगी t3 को मिलेगी। इसका मतलब है कि जो t3 होगा उसका t3 डॉट आवर्स में कितना स्टोर होगा 5 और t3 डॉट मिनट्स में कितना स्टोर होगा 25। क्लियर जी, t की वैल्यू t ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रही है, उसकी वैल्यू t3, इसका मतलब t ऑब्जेक्ट के मेंबर वेरिएबल्स की वैल्यू किसको मिल जाएगी t3 के मेंबर वेरिएबल्स को मिल जाएगी। सी आउट टाइम 1 आउटपुट में लिखा जाएगा टाइम 1 t1 डॉट शो, t1 डॉट शो कंट्रोल इधर गया, आवर्स की जगह कितना आ जाएगा 2 और फिर क्या लिखा जाएगा आवर्स एंड फिर मिनट्स, मिनट्स की जगह क्या आ जाएगा 10 मिनट्स। कंट्रोल वापस आ गया, सी आउट टाइम 2 एज इट इज आ जाएगा t2 डॉट शो, दोबारा कंट्रोल यहां गया आवर्स, आर की जगह क्या आ जाएगा 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स। वापस कंट्रोल आ गया, सी आउट टाइम 3 t3 डॉट शो, दोबारा कंट्रोल यहां गया, आवर्स में कितना आ गया जी 5 आवर्स एंड 25 मिनट्स। तो स्टूडेंट देखा आपने किस तरीके से प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ है, मैंने इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन किया है। ये कोड इंपॉर्टेंट है, यहां पर उसने अगर टी डॉट मिनट्स हमारे कितने हुए थे 25 हुए थे, ठीक है, अगर 25 से अगर 60 या 60 से बढ़ जाते तो फिर टी डॉट एच आर में कहना था 1 आ जाना था और फिर वो 1 प्लस वो ऐड हो जाना था और वो मिनट्स जो बाकी बचे वो बाकी मिनट्स आ जाने थे। तो ये जो कोड लिखा है ये इस चीज के लिए लिखा है कि अगर 60 मिनट्स से बढ़ जाए तो 1 घंटे का इजाफा हो जाए और मिनट्स बाकी जो बचते हैं वो रह जाए। बाकी सेम वही कंसेप्ट था कि आपने फंक्शन को दो आपने ऑब्जेक्ट्स बनाए t1 t2, उनको वैल्यूज दी, t1 ने कॉल किया फंक्शन को, t2 की वैल्यू प्रोवाइड की, वहां दोनों की वैल्यू ऐड हुई और रिटर्न हुई और t3 को मिल गई। किसी भी पॉइंट की ना समझ लगी हो तो आप पूछ सकते हैं। आई होप
आपको इसकी समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।